हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने जानेंगे आज की इस वीडियो में 23 सेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सेमेस्टर 2 में आप सही बच्चों को जो भी पेपर पढ़ने हैं, पेपर का सही सिलेक्शन, क्योंकि आप सही बच्चे अगर आज अपने पेपर का सही सिलेक्शन नहीं करोगे ना, तो इन फ्यूचर आप सही बच्चे जब 3 साल का ग्रेजुएशन कर लोगे या 4 साल का जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तो भविष्य में जब कहीं काम पे जाओगे या कहीं भी आप काम करोगे, तो आपके मन में डर होगा कि डिग्री कहीं इनवैलिड ना हो जाए। क्यों डिग्री इनवैलिड नहीं हो? क्योंकि हमारे झारखंड के देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी है, सब के सब गलती दोहरा रहे हैं। ठीक है, सब के सब अपने जो एग्जामिनेशन में है, चाहे वो पहले जेनरिक पेपर का मैटर हो या फिलहाल वर्तमान में कहा जाए माइनर पेपर का गलती हो, ये सब के सब यूनिवर्सिटी का गलती के कारण बच्चों को दिक्कत होने वाला है। और प्लस आप सही बच्चों के भी कुछ लापरवाही है, क्योंकि आप सही बच्चों बस क्या करते हैं, मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया, चलो भाई हम भी ये सब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते हैं, अगर इन फ्यूचर अपना समय बचाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आप सही बच्चों का सेमेस्टर 2 का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो सही समझिएगा, क्योंकि यहीं से आप सही बच्चों का जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, ये सारा का सारा जो सीरीज है यहां से सही से स्टार्ट हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जहां भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी जुड़े हुए शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपना सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन कर सके, चाहे बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है या बीकॉम के स्टूडेंट है। और अगर आप सही बच्चों को देखिए यूनिवर्सिटी द्वारा कोई अपडेट आता है, आपके कॉलेज के द्वारा कोई अपडेट आता है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। कुछ पूछना रहे, फेसबुक अकाउंट है हमारा, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब कुछ अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जुड़कर पूछना रहेगा, पूछ लीजिएगा सारी बातें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझिए एक एक पॉइंट को। देखिए आप सही बच्चों का जो सेमेस्टर 2 है उसमें टोटल आपको 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। बोले सर रिजल्ट ही नहीं आया, क्या पढ़ेंगे? भाई भविष्य में भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, कभी तो पढ़ोगे। यहां समझिएगा, यहां आपके 2 मेजर पेपर होंगे, एक मेजर पेपर 2, एक मेजर पेपर 3। ये मेजर पेपर जो 2 होगा ये थ्योरी होगा आपका, और ये जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनका भी ये पेपर थ्योरी होगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे बिलोंग करेंगे उनका ये प्रैक्टिकल होगा, एक्सेप्ट मैथ ऑनर्स का। ठीक है, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता, वो थियोरेटिकल पेपर होता है। तो 2 मेजर पेपर इस बार होने वाले हैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 में। अगला, आप सभी बच्चों का अगर आपने सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी रखा था, तो इस बार आप सभी बच्चों को इंग्लिश रखना पड़ेगा। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का लगभग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है, कहा जाए सेमेस्टर 1 और 2 में रिपीट होता है, मतलब 1 और 2 का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो अगर आप सही बच्चों का, अगर आपने सेमेस्टर 1 हिंदी रखा था तो इस बार इंग्लिश रखोगे। अगर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश था तो इस बार क्या रखना पड़ेगा आपको? इंग्लिश हिंदी रखना पड़ेगा। बस कहा जाए इंटरचेंज हो जाएगा, यानी आपका ये था तो ये हो जाएगा, ये था तो ये हो जाएगा। अब आप सही बच्चों का एक और पेपर है जिसका नाम है सेक पेपर, यानी कि आप सही बच्चों को स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जैसे कि आप सही बच्चों ने सेमेस्टर 1 में अपना स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में जो भी पेपर आपको यूनिवर्सिटी बेसिक बोला था पढ़ने, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन हो या पर्सनल डेवलपमेंट हो, जो भी आपका पेपर था सेक पेपर में, उसी तरह एक बार आपका फिर से सेक पेपर का सिलेक्शन होगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हो गया। अब सुनिए, देखिए एमडीसी का पेपर बहुत जरूरी है ये पेपर, और साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है ये माइनर पेपर। ये माइनर पेपर आपका भविष्य में अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं या साइंटिस्ट लाइन में जाते हैं, बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। अब बोले सर जो बच्चे नहीं जाना चाहते भाई, उनका नहीं जाते वो बात अलग है, लेकिन गलती, देखिए यूनिवर्सिटी में एक रूल होता है कि आप 160 क्रेडिट तक ही बेसिकली पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा का आप नहीं पढ़ सकते, फिर आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। तो उस चीज के चक्कर में आपको माइनर पेपर सही सिलेक्शन करना है, और एमडीसी पेपर का भी। देखिए एमडीसी पेपर जो रहेगा आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तक आपके साथ रहेगा, लेकिन ये हर बार आपका चेंज होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सही बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आर्ट्स का सब्जेक्ट छोड़ के आप साइंस का कोई सब्जेक्ट रखोगे या फिर आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट रखोगे। देखिए आर्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक जो लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स हो गया, वो अलग पार्ट होता है जिसे हम लोग लिटरेचर सेक्शन रखते हैं, और एक होता है हमारे पास जिसमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये अलग सेक्शन आता है हमारे पास। तो अगर आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट को नहीं रखोगे, उसके अलावा आप सही बच्चों को अपना एमडीसी पेपर का सिलेक्शन करना होता है। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स से, तो साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करिए, तो साइंस का कोई भी पेपर नहीं रखेगा, ना ही सेमेस्टर 1 में, ना ही 2 में, ना ही 3 में। ये तीनों पेपर उसका अलग अलग होना चाहिए। यानी आपके लिए साइंस का चैप्टर खत्म, उसका वो कौन सा रख सकता है पेपर, या तो कॉमर्स का रखेगा या तो आर्ट्स का कोई पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन हर बार पेपर अलग होना चाहिए। सेमेस्टर 1 का अलग होना चाहिए,
टू का अलग होना चाहिए, थ्री का। आपका जो इच्छा आप रख लो, लेकिन अपने स्ट्रीम का नहीं रखना चाहिए, और तीनों बार आपका अलग अलग पेपर होना चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए। सबसे बेहद जरूरी है आपका माइनर पेपर। यहां गलती अगर कर दी है तो भाई फ्यूचर में आप सभी बच्चों को 100% पेपर देने आना पड़ेगा, ये जान लो। तो माइनर पेपर में आप सभी बच्चों को या तो 1A या तो 2A, अगर आपको 2A रखना पड़ता है तो आप वोकेशनल पढ़ोगे, और सिर्फ 1A रखोगे तो आप डिसिप्लिन से पढ़ोगे। ठीक है। अब बोले सर ये क्या मामला है हमारा? तो भाई ये मामला दरअसल इस प्रकार से कि आपको यूनिवर्सिटी दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि जैसे आपने सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर रखा था, आप सेमेस्टर 2 के माइनर पेपर को चेंज करोगे, अपने ही स्ट्रीम से रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला फिजिक्स ऑनर्स का, तो बंदा साइंस का है तो साइंस का कोई सब्जेक्ट रखेगा माइनर पेपर में। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री रख सकता है, मैथ रख सकता है, जूलॉजी रख सकता है, लेकिन ये नहीं कि आर्ट्स में रख सकता है, उस नहीं रख सकता। या फिर आप रखना चाहो तो वोकेशनल का पेपर को, वोकेशनल क्या है आपका टेक्निकल डिग्री बोलिए, या जैसे बीबीए करते हैं बच्चे, बीसीए करते हैं, उस प्रकार का डिग्री के अंतर्गत वोकेशनल कोर्स आता है हमारा। तो अगर आप रखोगे डिसिप्लिन का रखोगे तो आप 1A का सिलेबस फॉलो करोगे, वोकेशनल रखोगे तो 2A का सिलेबस फॉलो करोगे। और ये चीज आपको सेमेस्टर 1 का 3 में रिपीट होगा, 3 का 5 में, 2 का 4 में, 4 का 6 में रिपीट होगा। इसी पैटर्न पे आपका ये पूरा पेपर आधारित होगा। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों का जो सर्विस सिलेक्शन है वो आपको समझ में आया होगा, चाहे आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से, कॉमर्स से या फिर साइंस से। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।